Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. How to calculate quartiles, deciles, percentiles for group data in the form of class interval. कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए भी जब हम कंप्यूटेशन करेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की, तो इसमें भी सबसे पहले हमें ये देखना है कि समीशन एफ की वैल्यू क्या आ रही है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो क्वार्टाइल Q1 आ जाएगा n/4, Q2 यही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही n/4 के साथ आ जाएगी वैल्यू, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n/4 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब हम डिसाइड कर रहे होंगे तो डिसाइड की चूँकि रेंज जो है वो D1 से लेकर D9 तक होती है, तो D1 हम देख लेते हैं कि क्या आएगा, n/10। इसी तरह से अगर हम इसमें लेंगे D5 ले लेते हैं, या चलिए D7 ले लेते हैं, तो D7 आ जाएगा n/10 और यही 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बस याद रखें कि ये जो वैल्यू आ रही है यही मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसी तरह से परसेंटाइल लेंगे तो P1 इज इक्वल टू n/100 वैल्यू, एंड अगर हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल P60 तो यही 60 मल्टीप्लाई और होगा और ये आ जाएगा n/100 वैल्यू। अगर हमारे पास ये समीशन एफ की जो वैल्यू है वो ऑड है, अगर ऑड है तो फिर यही जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि n की जगह आप करेंगे n+1, ये फोर्थ आ गया। इसी तरह से फर्दर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल हम Q3 ले रहे हैं तो वही 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आ जाएगा n+1/4। इसी तरह से अगर आप डिसाइड के लिए ले रहे हैं तो डिसाइड के लिए आ जाएगा D1 n+1/10, और अगर D आपके पास कोई और वैल्यू आ रही है जैसे 6 तो ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा D6 के साइज़। अब हमारे पास अगर परसेंटाइल है तो परसेंटाइल P1 अगर ऑड नंबर हैं यानी कि आ जाएगा 100। इसी तरह से P हम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 70, तो P70 आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई n+1/100। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इवन है तो उसके लिए साइज़ जो है वो n डिवाइडेड बाय जो भी क्वार्टाइल ले रहे हैं या डिसाइल ले रहे हैं या परसेंटाइल, तो उस पर डिवाइड करना है, और अगर हमारे पास ऑड है तो n+1 कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। Question: Calculate Q1, Q3 for the following data. यहाँ पे Q2 हम इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे क्योंकि वो मीडियन के इक्वल होता है, इसलिए जस्ट हम Q1 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, मीडियन का हो, क्वार्टाइल्स का हो, डिसाइल का हो या परसेंटाइल का, आपने देखना है कि समीशन एफ की वैल्यू क्या है फॉर ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपको पता है कि एन को देखते हैं हम, तो समीशन एफ इज इक्वल टू एन। यहाँ पे 37 है यानी कि ऑड वैल्यू है। अगर ऑड वैल्यू हो तो फिर हम यूज़ करेंगे साइज़ के लिए Q1 इज इक्वल टू n+1, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 पे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपने साइज़ कैलकुलेट कर लेना है। n इज़ 37 एंड +1 डिवाइड बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 38/4 एंड डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 9.5, यानी कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी इसके ऑपोजिट क्लास इंटरवल उसको हम देंगे और फिर चेक करेंगे कि Q1 किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसी तरह से सेकंड साइज़ भी हम साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। ओके, अब इसी Q3 को कैलकुलेट करेंगे
तो सबसे पहले उसका साइज़ देखना है। तो Q3 ये 3 चूँकि है यही 3 मल्टीप्लाई होगा और चूँकि हमारे पास समेशन f की वैल्यू ऑड है तो n+1 आ जाएगा और क्वार्टाइल है तो 4 पे डिवाइड होगा। तो ये इसका साइज़ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आ जाता है। तो 3 और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 37 + 1/4। यहाँ पे आप डायरेक्ट Q1 की वैल्यू भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर आ जाता है, लेकिन चलिए हम पूरा कर लेते हैं। 38/4 एंड इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 × 9.5। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ रही है जी 28.5। ये इस पोजीशन पर आ रहा है। अब ये पोजीशन हमने कहाँ देखनी है, तो वही उसी तरीके से कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे। तो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में अगर आप चेक करें तो 28 पॉइंट, तो यहाँ पे देखें 25 है जो कि 28.5 से बड़ा है, तो उससे बड़ी वैल्यू हम देखते हैं तो 32 है, इसको हम ले लेंगे। अब 32 के सामने जो वैल्यूज़ होंगी अब वो L1 और L2 होंगी Q3 के लिए, और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो हमारे पास F होगी और 32 से ऊपर जो वैल्यू होगी वो C होगी। तो यहाँ पे C जो है वो 25 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये पहले फार्मूला लिख लेते हैं। Q3 L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाय F इंटू Q3 - C। तो इसके साथ ही हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो L1 फॉर दिस केस L1 इज़ 20, L2 24, यहाँ पे ये दिया हुआ है 24, और इससे माइनस करेंगे 20 L1 डिवाइडेड बाय F। फॉर दिस केस F इज़ 7 और Q3 की वैल्यू यही 28.5 आ जाएगी। ये हमारे पास Q3 की वैल्यू है। माइनस हमने करना है C, तो C जो है वो है 25। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि Q1 हो या Q3 हो, किसी की भी वैल्यू हमेशा C से बड़ी ही आएगी। ये कभी ये वाली वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकती। 24/7 यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.5। अब हम 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आ गया, तो आ जाएगा 14/7। तो ये आपको पता है कि 14/7 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। तो Q3 की वैल्यू आई 22। तो इसी तरीके से आप क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और Q2 भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे आपने 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख लें, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिसाइल। कैलकुलेट करेंगे D1 एंड D6 फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे डिसाइल कैलकुलेट करना है। तो D1 हम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप सबसे पहले देखें समेशन f की वैल्यू क्या है। फॉर दिस केस ऑड वैल्यू है, तो इसको हम लिखेंगे n+1। क्योंकि डिसाइल है 10 पे डिवाइड होगा और ऊपर TH आ जाएगा। अब n की वैल्यू 37 है, लिख ली, +1 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.8। इसी तरह से आप इसी के साथ ही D6 का भी साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे टाइम भी सेव हो जाता है। यहाँ पे भी मैं आपको करके बताती हूँ। D6 इसका तरीका ये है कि यही फार्मूला आपने लगाना है, सिर्फ आपने 6 को साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखें ये सेम फार्मूला है, इसी के नीचे मैंने लिखा है सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई किया। तो इसीलिए जो इसका आंसर आया हुआ है उसको आप डायरेक्ट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। स्टेप बाय स्टेप अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तब भी 3/8 आएगा एंड में, तो 3.8 को ही डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 3.8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 22.8।
तो यहाँ पे हमने साइज इकट्ठे फाइंड आउट कर लिए। वैल्यू आ गई D1 और ये वैल्यू आ गई D6। अब ये यहाँ पर हमने फार्मूला लेना है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। तो फार्मूला D1 के लिए पहले लिख लेते हैं। उसी तरह से जैसे मीडियन के लिए क्वार्टाइल्स के लिए किया था, फार्मूला वही है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जहाँ पर आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ़र्क आता है, ये देखें L1 L2 उसी तरह से, सिर्फ फ़र्क यहाँ पर आता है। जब हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं तो ये D1 के लिए क्या है तो D1 आ जाएगा और माइनस C भी उसी तरह से है। बस अब आपने वैल्यूज़ जो देखनी होती है टेबल में वो चेंज होती हैं हर दफ़ा। तो D1 का हम साइज़ देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में तो ये 3.8 है। तो फर्स्ट वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू हम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3.8 तो नहीं है लेकिन उसकी जगह हम 7 को लेंगे। अब इसके ऑपोजिट देखेंगे तो ये L1 आ जाएगा, ये L2, ये उसी तरह F और इससे ऊपर जो वैल्यू होगी C आ जाएगी। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं D1 में। तो L1 इज़ अ 5 प्लस 9 माइनस 5 फ्रिक्वेंसी 5 है और यहाँ पे D1 जो है वो है 3.8 और C जो है वो 2 है। पुट कर दिया हमने। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस 4/5 और साथ वैल्यू आ रही है 3.8 से माइनस करें 2 को तो ये आ जाएगा 1.8। 1.8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 7.2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 5 पर तो वैल्यू आ जाएगी 1.44। तो ये आ जाएगा 6.44। तो D1 की वैल्यू आ गई 6.44। इसी तरह से अब हम D6 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D6 को कैलकुलेट करने के लिए भी आप यही फार्मूला लगाओगे, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी D6 माइनस C। अगर इस फार्मूले और इसमें देखें तो फ़र्क क्या है, यहाँ D1 है और यहाँ D6 है, बस इतना सा फ़र्क आता है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्योंकि D6 में हमारे पास जो पोजीशन है वो 22.8 है तो यहाँ पे 22.8 तो नहीं लेकिन फिर 25 आ रहा है, इसी को हम ले लेंगे। इसके अपोजिट L1, ये L2 और ये F आ जाएगा और इसके ऊपर वैल्यू जो होगी C होगी। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। L1 इज़ अ 15 प्लस L2 इज़ अ 19 माइनस 15 एंड फ्रिक्वेंसी फॉर दिस केस 10 आ रही है और D6 की वैल्यू है 22.8, C की वैल्यू है 15। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 4/10 और मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ पर 22.8 से माइनस करेंगे 15 तो वैल्यू आ जाएगी 7.8। फॉर दिस केस 7.8 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 31.2। तो हम इसको लिखेंगे 15 प्लस 31.2 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, 31.2 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.12। 15 प्लस 3.12 ऐड करेंगे 15 के साथ तो ये आ जाएगा 8.12। तो इस तरीके से हमने D6 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। आपको पता है कि डिसाइल की लिमिट जो है वो है 1 से लेकर 9 तक, तो कोई भी आपको वो डिसाइल दे सकते हैं। यहाँ मैंने D6 की, हो सकता है 7 आ जाए, बस फ़र्क क्या आएगा तो यहाँ पे आप 7 लिख देंगे। तो इंशाल्लाह आपको डिसाइल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेट P1 एंड P70। P से मुराद है परसेंटाइल, परसेंटाइल हमने कैलकुलेट करना है P1 एंड P70। तो जिस तरह अभी हमने क्वार्टाइल किया है, जिस तरह अभी हमने डिसाइल किया, इसी तरह परसेंटाइल को भी करेंगे। तो सबसे पहले आपने समीशन F देखना है जो कि ऑड नंबर है। तो हम ले लेंगे P1 का साइज़ n+1 क्योंकि यहाँ पे
जो समीशन एफ है वो ऑड है, इसीलिए +1 करना पड़ता है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंटाइल है, और चूँकि P1 ले रहे हैं इसलिए 1 को लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम वैल्यू ही आएगी। अब n आ गया वही 37, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो डेटा हमने क्योंकि सेम दिया हुआ है तो सेम ही आपके पास ये n आ रहा है। तो अब हम 38 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0.38। ये हमारे पास साइज़ आ गया। इसको भी आप स्मॉल p1 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अब हम ले लेते हैं P70, साथ ही कर लेते हैं ताकि साइज़ इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद उसका ऐड करना आसान हो जाता है। तो P70 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो वैल्यू यहाँ पे है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही होती है, बाकी वही P1 वाला ही फार्मूला रहता है, यानी कि 100 से आपने डिवाइड करना है n+1 को। अब आ गया 70, ये वैल्यू चूँकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.38 के साथ तो आसान हो जाएगा, बजाय कि दोबारा वैल्यूज पुट करें, टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आ गया जी 26.6, ये पोजीशन आ गई। और ये पोजीशन किसके लिए है? ये है P70 के लिए। अब चूँकि हमारे पास क्लास इंटरवल में डेटा है, इसीलिए हमें P1 और P70 को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज यूज़ करने होंगे जो ऑलरेडी हमने किए भी हैं डिसाइल और क्वार्टाइल के लिए। तो P1 का फार्मूला होगा L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाय F। सेम फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P1 - C। तो P1 यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा है। L1 की वैल्यू अब हम कहाँ देखेंगे, हमने ये देखना है कि P1 की वैल्यू क्या आई है। तो पोजीशन P1 की जो है वो है 0.38, तो वो तो वैल्यू है नहीं, तो उससे बड़ी वैल्यू हम ले लेंगे जो कि है 2 के ऑपोजिट हम देख लेंगे। तो 2 के ऑपोजिट यहाँ पर क्या आ गया, L1, और यहाँ पे L2, और ये आ गया फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पे 2 से ऊपर अगर आप देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, तो C क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, तो C को आप 0 कर देंगे। L1 इज़ अ 0 प्लस L2 इज़ अ 4 - 0 एंड फ्रिक्वेंसी है 2, और यहाँ पे P1 की वैल्यू है 0.38 और C जो है वो 0 है। अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि L1 भी 0 है तो ये ज़रा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 0 ही होता है, उसको आप लिखें ना लिखें। तो यहाँ पे 4 - 0 तो 4 आ जाएगा, 4/2 एंड साथ आ जाएगा 0.38। इसको डिवाइड कर दें तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.38 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.76। तो ये P1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब हमें P70 की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम सेम यही फार्मूला चूज़ कर रहे हैं जो हमने P1 के लिए लिया है। तो वही आ जाएगा L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाय F एंड साथ आ जाएगा P70। यहाँ P1 था, यहाँ 70, बाकी वही फार्मूला रहता है, कोई चेंज नहीं आता। L1 अब हमें इसके लिए देखना है कि P70 का साइज़ क्या है, तो वो है 26.6। तो यहाँ देखें 25, तो 25 से बड़ी वैल्यू ये आ गई, तो इसके सामने ये L1 L2 आ जाएंगे, ये F आ जाएगा और इससे ऊपर वाली वैल्यू C आ जाएगी। तो L1 इज़ अ 20 प्लस L2 24 माइनस 20, फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 7 P70 के लिए, और P70 की वैल्यू है 26.6 माइनस C इज़ अ 25। फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 + 4/7 एंड 26.6 माइनस 25, तो वैल्यू आ रही है 1.6। तो यहाँ पे आप इसको लिख लें, मल्टीप्लाई 1.6 यूँ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी लगाएं तब भी ठीक है। तो ये आ गया 20 + 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.4
डिवाइड बाई 7 तो आ जाएगा 20 प्लस 6.4 डिवाइडेड बाई 7, वैल्यू आ रही है 0.914। ऐड कर दें तो यह आ जाएगा 20.914। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे P70 और P1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ये आप देख लें, ये हमारे पास P1 की वैल्यू है। तो इंशाल्लाह आपको परसेंटाइल भी क्लियर हो गया होगा, और आपके पास अगर परसेंटाइल की रेंज आपको पता है कि P1 से लेकर यहाँ पर P99 तक है, तो कोई भी अगर इसमें से परसेंटाइल आ जाए तो आप इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लेंगे।